हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आज फिर से भारत में राष्ट्रवाद को लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात हम लोग जान ले कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको इसके पहले वाले वीडियो में हम डाल चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में कौन कौन सा कारक योगदान था। कहीं आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में जो है कुछ कारकों का योगदान का वर्णन करें। ठीक है, तो अगर योगदान का वर्णन करने के लिए बोलेगा तो आप इसमें सबसे पहले तो हो जाएगा ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां। क्या हो जाएगी? ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां। यह कारण में भी तुमको पूछ सकता है। ठीक है, कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो हम लोग जानते हैं कि उस समय सरकार किसकी थी, कौन सा हमारे यहाँ शासन कर रहा था? ब्रिटिश सरकार शासन कर रहा था। ठीक है, इसलिए उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसी के कारण भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। ब्रिटिश शासन साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे, मतलब वो सभी जगह अपना शासन करना चाहते थे। सन 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। आपको पता है कि 1857 ईस्वी में जो है 1857 की क्रांति हुई थी। यह पहला क्रांति था और इसमें जो है इसके बाद भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ। द्वैध शासन स्थापित हुआ। ठीक है, और इसी द्वैध शासन के बाद जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और वहां की जो रानी थी उन दोनों का भारत में शासन हो गया है ना। उसके बाद जो है रानी ने वहां के जो राजा थे उन लोगों के द्वारा भारत में शासन किया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में द्वैध शासन भी स्थापित हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जितने राज्य थे, देसी राज्य थे, वो सारा किसके अधीन होने लगे? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होने लगे। ठीक है, तो जब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होगा तो उन लोगों के बीच में क्या आएगा? असंतोष व्याप्त होगा। तो वही भारतीयों के बीच में क्या होने लगा? असंतोष व्याप्त होने लगा। सन 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब अब भारत में कोई भी व्यक्ति अपना पत्रिका को संचालित नहीं कर सकता था। मतलब न्यूज को अगर कोई भारतीय अपना न्यूज बनाता था तो उस पे क्या किया जाता था? प्रतिबंधित कर दिया जाता था कि उसको अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलना होता था। ठीक है, और प्लस इंग्लिश में ही बनाना रहता था। 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब 1879 ईस्वी में क्या किया गया? आर्म्स एक्ट लागू किया गया। क्या किया गया? आर्म्स एक्ट लागू किया गया। इसमें कहा गया कि भारत जो है अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता है, जबकि अंग्रेज अस्त्र शस्त्र रखता था। तो जो भारतीय थे उसमें क्या हो गया? आक्रोश पैदा होने लगा कि हम क्यों नहीं अस्त्र शस्त्र रख सकते हैं। तो इस तरीका से भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ और उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। 1883 में इल्बर्ट बिल का पारित होना भी राष्ट्रवाद को बल दिया। ठीक है, अब इल्बर्ट बिल क्या है पता है? आर्म्स एक्ट बता दिए आपको कि क्या था। आर्म्स एक्ट में जो है कोई भी भारतीय अस्त्र शस्त्र को नहीं रख सकता था। ठीक है, और यह 1879 ईस्वी में लागू हुआ था। अब आ गए हम लोग इल्बर्ट बिल पे। किस पे आ गए? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कब लागू हुआ था? 1883 ईस्वी को यह पारित हुआ था। और इससे क्या हुआ कि राष्ट्रवाद को क्या हुआ? बल मिला। अब बल कैसे मिला? इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। मतलब न्यायालय जो था सामान्य न्यायालय में करना था, मतलब सबके लिए एक ही न्यायालय था।
और विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था। और विशेषाधिकार, भारतीयों के जो विशेषाधिकार थे उसको समाप्त करना था, और जिनके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। मतलब भारतीय जज नहीं होते थे। अगर भारतीय जज ही नहीं होंगे तो फिर भारतीयों के फेवर में कौन बोलेगा? ठीक है। यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक है। अब आपको पता होगा कि इलवर्ट बिल क्या है। इलवर्ट बिल का उद्देश्य था कि जो भी यूरोप वासी हैं और भारतीय हैं उनका जो है उन सभी का मुकदमा कौन करेगा? सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकता था। कौन सुन सकता था? यूरोपीय जज। इसको यूरोपीय जनता ने इसलिए भारतीय सरकार को इस बिल को वापस लेना, इसलिए मतलब कि यहाँ की जो सरकार थी उस समय, सरकार कौन था? भारतीय सरकार नहीं था उस समय, अंग्रेजों का सरकार था, और उस समय उनको यह बिल को वापस लेना पड़ा। सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए कर दिया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी, है ना। वो पता है कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। इसको लॉर्ड कर्जन ने किया था और इसको सांप्रदायिकता के आधार पर किया था। ठीक है। तो इस तरीका से हमारा जो है आज यह भारत में राष्ट्रवाद का कुछ चैप्टर का जो बचा हुआ था उसको हम पढ़ाएं, फिर नेक्स्ट जो है फिर कल पढ़ा देंगे।